जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान जो है सो सब बहुत ही योद्धाओं का भूमि रहा है और यहाँ पे महाराणा प्रताप से लेकर के पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़े बड़े मतलब कि योद्धा पैदा हुए हैं, इसलिए हमने इसे लिखा है द लैंड ऑफ वॉरियर्स। ठीक, यहाँ से हम जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी और वर्तमान जो गवर्नर है कलराज मिश्र। अब आगे देखते हैं, यहाँ की जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। वर्तमान राजस्थान राज्य का जो जनसंख्या है वो है 8.36 करोड़। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी फेमस है। यहाँ पे इसे हम यहाँ के जयपुर जहाँ पे पिंक सिटी जिसे कहते हैं, हवा महल है यहाँ, मरुस्थल है, मरुस्थल थार मरुस्थल है, बहुत सारी चीज है। उदयपुर जिसको झीलों का शहर कहते हैं, बहुत सारी पर्यटक पोर्ट और महाराजा राजाओं का किला है। ठीक, तो बहुत सारी पर्यटक नगर दृष्टिकोण से भी बहुत ही जो है सो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, जो सबसे बड़का जो राज्य है हमारे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, मानी कि जिसका जमीन बहुत ही ज्यादा है, वो है राजस्थान। ठीक, तो ई प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, उत्तरवा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में? सर्वाधिक जो व्यर्थ भूमि का है आशय है कि जहां पे कोई चीज उपजाया नहीं जा सकता है। ठीक, यानी कि वो वेस्ट लैंडेड। ठीक, लेकिन वो है राजस्थान में, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा एरिया जो है सो थार मरुस्थल का है। वहां पे कोई चीज, मरुस्थल में जानते हैं कोई व्यर्थ भूमि होती है, वहां पे किसी भी चीज का उत्पादन नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होती ही नहीं है वहां पे जो है सो। तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में हो गई? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल है? देखिए, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पे एक ही मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। ठीक, तो बहुत मरुभूमि है जो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। ठीक, जब पाकिस्तान में जब फैलता है तो एकरा नाम हो जाता है चोलिस्तान। क्या नाम हो जाता है? चोलिस्तान। पाकिस्तान जैसा देश वैसा नाम। हमारे देश में नाम है राजस्थान के पश्चिमी भाग का जो मरुस्थल है उसका थार मरुस्थल। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है कि सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? जो सर्वाधिक आबादी वाला जो मरुस्थल है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वो मरुस्थल एक एक है जिसका नाम है थार मरुस्थल, जो हमारे राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब जानते हैं कि थार मरुस्थल में ऐसा क्या है कि इतना आबादी है। देखिए, यहाँ पर जो है एक कैनाल है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। देखिए, वहां पे जल की बहुत समस्या रहती है मरुस्थल में, लेकिन वहां पे जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसके चलते वहां पे जल की उतनी समस्या नहीं रहती है, इसलिए वहां पे जो है सो सर्वाधिक आबादी होती है। ठीक, हमारे देश के ही इस मरुस्थल में। अब अगला क्वेश्चन जो है सो उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा जो सिंचाई नहर है वो कौन सा है? तो जो अभी हमने बताया कि विश्व का जो सबसे लंबा सिंचाई नहर है वो हमारे थार मरुस्थल में ही है। ठीक, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे से हम देख सकते हैं पंजाब से निकल करके और यहाँ से जो है सो राजस्थान में जो है सो जाती है। ठीक है, अब हम जब अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान से के सीमा बनाते हैं? राजस्थान पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र में है। ठीक, वहां पे सीमा होगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा होगा पाकिस्तान देश से। तो वहां कौन कौन से जिला है जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो उसमें आता है गंगानगर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो सब है चारों जिला जो है सो पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे श्रीगंगानगर पाकिस्तान से लगती है, बीकानेर भी पाकिस्तान से सीमा बनाती है, जैसलमेर भी पाकिस्तान से सीमा बनाती है और बाड़मेर भी पाकिस्तान से सीमा बनाती है। ये जो 4 जिले हैं ये पाकिस्तान से सीमा बनाती है राजस्थान की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व की सबसे जो पुरानी पर्वत
अरावली किस राज्य में स्थित है? विश्व की सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अरावली, वो किस राज्य में है? देखिए हम जो अभी पढ़ रहे हैं राजस्थान, इसी में है अरावली। आप बताना है कि राजस्थान के पूरब में है, पश्चिम में है, मध्य में है कि दक्षिण में। देखिए तो राजस्थान का जो मध्य वाला इलाका है, जो बीचों बीच है, उसमें जो है सो अरावली पर्वत है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अरावली जो पर्वत जो राजस्थान के मध्य में है, विश्व का सबसे पुराना, लगभग 35 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो ये जो है सो बात हो गया। इसका जो मुख्य चोटी की बात करें तो उसका मुख्य चोटी का जो नाम है वो है माउंट आबू या गुरु शिखर, जिस पर अ, विमल शाह का जो अधिकारी था, जो विमल शाह के अधिकारी थे वस्तुपाल और तेजपाल, इन दोनों ने मिलकर 221 ईस्वी में दिलवारा का जैन मंदिर बना दिया है माउंट आबू पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कालीबंगा स्थल, जहां चूड़ी, जुता हुआ खेत तथा हल मिला है, किस राज्य में स्थित? जो सिंधु सभ्यता जो प्राचीन काल की है, वो उसमें कालीबंगा स्थल जो है, जहां से जुता हुआ खेत, चूड़ी और हल मिला है, वो भी हमारे राजस्थान का ही क्या है? भाग है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 18 मई 1974 को भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो 18 मई 1974 को जो भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम दिया गया था, जिसमें भारत ने क्या किया था? परीक्षण किया था परमाणु बम का। ठीक है, सबसे पहले 1974 में 18 मई को, तब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक, और ये परमाणु बम के जो है सो बनाने वाले में जो है सो होमी जहांगीर भाभा का बहुत बड़ा नाम आता है। ठीक, अगला प्रश्न है 11 मई तथा 13 मई 1998 को भारत के परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? देखिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जो परमाणु बम को बनाने वाले में से एक थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने 11 मई 1998 को 3 गो परमाणु बम छोड़ करके मैंने परीक्षण किया, 3 गो परमाणु बम का, और 13 मई को 2 गो कर लिया। ठीक है, तो इसका नाम था शक्ति 98। ठीक, 11 मई को 3 गो और 13 मई को 2 गो, 5 गो परीक्षण हो गया। तब दुनिया को पता चला कि भारत के पास परमाणु बम आ गया है, देखता रह गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इसका फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, जो गए थे हमारे पोखरण में हुआ था हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है पोखरण परीक्षण स्थल किस राज्य में है? जो पोखरण परीक्षण स्थल है वो राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में ही परमाणु परीक्षण हुआ था। ये पोखरण परीक्षण स्थल है, यहीं पे परमाणु परीक्षण किया गया था। आप मानचित्र में इसे हम चित्र में भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चांदीपुर परीक्षण स्थल किस राज्य में? जो चांदीपुर परीक्षण स्थल है वो है आपको उड़ीसा में। यहाँ चांदीपुर में क्या चीज का परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर मिसाइल का टेस्टिंग हो जाता है। जो भी बड़का बड़का मिसाइल है, ब्रह्मोस है, इस प्रकार का जितना भी मिसाइल उसाइल होता है भारत में, इसका परीक्षण होता है चांदीपुर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप, जिसका अब नाम हो गया है कलाम द्वीप, परीक्षण स्थल किस राज्य में? देखिए ये जो व्हीलर द्वीप है, जिसका अब का नाम हो गया कलाम द्वीप, ये जो है सो उड़ीसा में ही है। क्या नाम है? ये जो है सो उड़ीसा में ही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जिसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से जो है सो अब्दुल कलाम आइलैंड यहाँ लिखा हुआ है, आप देश में देख सकते हैं। ठीक, यहाँ भी परीक्षण होते रहता है। अगला प्रश्न है चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल किस राज्य में? जो चित्रदुर्ग का जो परीक्षण स्थल है वो है हमारे कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। यह वायुसेना का जो है सो परीक्षण स्थल है। अभी हाल ही में जो है सो क्या कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक, यूएवी का परीक्षण किया है भारत ने। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी का परीक्षण किया है यही चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे खारा झील सांभर झील कहाँ स्थित है? जो सबसे खारा झील है वो सांभर झील है राजस्थान में। राजस्थान में नमक उत्पादन होता है, इस झील से इतना खारा है, इससे नमक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल, ये प्रश्न है कि राजस्थान के किस स्थान पर 3 प्रकार से बिजली बनता है? जो राजस्थान का जो कोटा का इलाका है वहां पे 3 प्रकार से बिजली बनता है। इसके बगल में ही रावत भाटा जो अथी है, क्या कहते हैं उसको, परमाणु बिजली घर, ठीक,
उसके बाद क्या कहते हैं, कोयला का भी एनटीपीसी का है, उसके बाद जल का भी चंबल नदी पर है। ठीक, तो यहाँ पे तीनों प्रकार से बिजली बनता है कोटा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ था वो नागौर से हुआ था। कहाँ? राजस्थान के नागौर से। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, ये नागौर का जो है सो किला है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ होते हैं? सर्वाधिक जो संगमरमर होता है वो मकराना में होता है। मकराना कहाँ है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब मकराना की बात करें तो ताजमहल का जो संगमरमर था वो भी यहीं का बना हुआ था। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो था वो जो है सो क्या कहते हैं उसको, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है तो चिश्ती संप्रदाय के जो है सो संस्थापक थे और उनका यह जो है सो निवास जो है सो स्थल था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। इनके गुरु का जो नाम था उस्मान हारूनी। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, पिंक सिटी जिसे कहते हैं। पिंक सिटी कहते हैं हम लोग जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं और पिंक सिटी जो है सो जयपुर जो है ये राजस्थान की जो है सो राजधानी भी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झीलों का सर किसे कहते हैं? झीलों का सर उदयपुर को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे झील है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर में पिछौला झील तथा फतह सागर झील जो है सो प्रमुख है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीनों में लगता है? जो देखिए जून जुलाई अगस्त, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है सो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो कार्तिक माह के पूर्णिमा में लगता है। यहाँ पे ऊँट का भी मतलब जानवर का भी जो है सो व्यवसाय होता है, ऊँट सबका, ऊँट का भी मेला लगता है और बहुत सारे बहुत ही प्रसिद्ध मेला है राजस्थान का पुष्कर मेला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ पे लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है, चित्र में नदी नहर की पहचान करें। तो नदी और नहर की पहचान करना है तो एक नंबर का जो चित्र है ये है इंदिरा गांधी नगर, इंदिरा गांधी नहर। 2 नंबर का जो है सो अरावली के पश्चिम में ये है लूनी नदी और 3 नंबर में बनास और 4 नंबर में जो है सो ये चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर हो गया इंदिरा गांधी नगर नहर, 2 नंबर लूनी नदी और 3 नंबर बनास और 4 नंबर चंबल। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए क्षेत्र की पहचान करें। दिए गए क्षेत्र में सबसे पहले 1 नंबर में हम देख सकते हैं थार मरुस्थल का क्षेत्र है। 2 नंबर में अरावली पर्वत यानी कि गुरु शिखर, अरावली पर्वत का यहाँ पर जो क्षेत्र है गुरु शिखर का सबसे ऊंची चोटी अरावली का वो है। और 3 नंबर में जो है सो आपका जो है सो क्या हो जाएगा? हाँ, अरावली पर्वत हो जाएगी। तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल, 2 नंबर में गुरु शिखर और 3 नंबर में अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है सो अगर आप हम इसे मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ थार मरुस्थल, इंदिरा गांधी नहर और अरावली पर्वत। यहाँ पे अरावली पर्वत के यहाँ पे जो है सो गुरु शिखर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, तो अगला प्रश्न है, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाई जाती है? भारत में जो छत्रक सेल है 24 नंबर बनाया कि नहीं बन गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाया जाता है? भारत का जो छत्रक सेल है वो पाया जाता है थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल में छत्रक सेल किसे कहते हैं? देखिए, जब थार मरुस्थल में हवाएं चलती हैं तो पत्थर को काट करके इस प्रकार का आकार बनाया जाता है जो कि छाता के समान होता है, इसलिए इसको छत्रक सेल कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कुछ और जो जगह है क्या कहते हैं उसका, राजस्थान का, जिसमें हनुमानगढ़ है, वहाँ पे कालीबंगा यहीं पर था हनुमानगढ़ में, जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जूनागढ़ का किला मिला है जिसे राजा राय सिंह ने बनवाया था। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जिसे थार मरुस्थल में सर्वाधिक है। एक पोखरण का बात हम कर लिए, वहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था। बाड़मेर में ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, माउंट आबू दिलवारा का जैन मंदिर है। ठीक, चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी ने जो एक अभियान किया था जिसका नाम है चित्तौड़ अभियान, वहाँ पे राजा रतन सिंह जो है सो उनकी पत्नी थी पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ अभियान किया था। कोटा की बात कर ली है, वहाँ पे 3 प्रकार से बिजली बनती है। नागौर में सबसे पहले जो है सो पंचायती राज का गठन हुआ था और मकराना ताजमहल का संगमरमर बना था। आमेर का राजा था भारमल
उसकी बेटी थी जोधाबाई, जिसका शादी अकबर से हुआ था। आगे बात करते हैं हम जयपुर की, तो जयपुर जो राजधानी है जिसे पिंक सिटी कहते हैं। पुष्कर की बात करें तो विश्व का एकमात्र मंदिर है वहां पे जहां पर ब्रह्मा जी की मूर्ति है, ठीक। और वहां पे पुष्कर मेला लगता है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा है, यहाँ पे हमारे देश के वायुसेना के सुखोई इत्यादि जहाज रहते हैं, ठीक। और राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है सो वहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। और पश्चिमी राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी लाल से भूरा में बदल जाती है, ठीक। तो ये बात राजस्थान के बारे में हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।